हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, ठीक है, लाभ और हानि। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कुछ क्लासें हो भी चुकी है, ठीक है। उन क्लासों को आप पढ़ लेना। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको मैं आपको दो तरीक़ों से कराने वाला हूँ। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी वस्तु को 480, ये कितना है, 480 है, ठीक है, 480 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 440 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग कमोडिटी ₹480 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट ₹440 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो एक पहले तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने की। तो उस शॉर्ट ट्रिक से आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, देखो, सबसे पहले आपने उठाना है, अगर कोई कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कोई दुकानदार है, ये बता दे रहा हूँ, कोई दुकानदार है और उसने कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है। अगर वो वस्तु को खरीदा और उसको कह रहा है 480 में बेच दिया, तो कह रहा है लाभ होता है उसको, ठीक है, उतना ही लाभ होता है जितना कि इसी आर्टिकल को 440 में बेचने पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो जो लाभ हो रहा है वो हानि के बराबर है। मतलब मैंने कहा कि ये अगर 12 रुपये का लाभ हो रहा है तो सीधे सीधे 12 रुपये की हानि हो रही है। तो काटोगे तो रेशियो बनी मिल रहा है। चलो, अगर मैंने कह दिया कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है और 10 रुपये की हानि हो रही है, तो ये जो रेशियो आएगा 1 रेशियो 1 ही मिलने वालेगा, ठीक। कुछ भी मान लो आप, तो दोनों इक्वल है तो इसलिए 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से 1 रेशियो 1 निकल चुका है, ठीक है। और ये इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस कुछ नहीं करना। देखो ये इतना तो, अगर जो भी बड़ा वाला है फटाफट इसमें शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए, और ये छोटा वाला है, ठीक है, ये दोनों को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। अब जो 40 आया, 40 को हमेशा 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 20। जो 20 मिला, इन दोनों में जो छोटा है, ठीक है, इन दोनों में जो छोटा है उसमें ऐड कर दो। 440 में 20 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 460। यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ये तरीका तो ये है। आप कहोगे बड़ा वाले भी तो है, तो हमेशा बड़े वाले में माइनस कर देना, जो आपका आ रहा है 20, और छोटे वाले में प्लस कर देना। देख लो 480 ये बड़ा वाला है, तो इसमें माइनस करोगे 20, तब भी तो 460 मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। छोटे वाले में ऐड करोगे और बड़े वाले में माइनस करके एक ही आंसर मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो एक तरीके तो आपका ये रहा, ठीक है, चुटकियों में हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका, जिस तरीके से आप हर क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ना ये जो फॉर्मूला भी मैंने शॉर्ट बताया, ये हर चीज़ में कारगर नहीं है, और जो अब बताने जा रहा हूँ वो हर चीज़ में आप उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो कैसे, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा गया, ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस है, कोई दुकानदार है, उसने एक आर्टिकल खरीदा और उसका मूल्य पता नहीं है, तो उसने उस आर्टिकल को 480 में बेच दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उतना ही लाभ होता है जितना 440 को बेचने पर क्या होती है, हानि होती है। तो वही भाई, जितना अगर मैंने कहा कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है और 100 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 1 रेशियो 1 ही मिल रहा है हमें, ठीक है। या मैंने कहा दिया कि भाई 9 रुपये का इसको लाभ हो रहा है, ठीक है, उतने की लेके आया था और उस पर 9 रुपये का लाभ हो गया और इस पर 9 रुपये की हानि हो जाएगी, ठीक है। उतनी हानि उतना ही लाभ, तो इक्वल हो जाएगा। तो 1 से 1, 9 से 9 कट जाएगा तो 1 रेशियो 1 आ जाएगा। तो मिला यहाँ से हमें 1 रेशियो 1, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। रेशियो मिला हमें 1 रेशियो 1। ये आया 480 और ये कॉस्ट प्राइस था और ये था हमारा 440, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये 1 रेशियो 1 आया, समझ में आ गया होगा कैसे कि उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, उतनी ही लॉस हो रहा है। तो एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो जो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 1 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस की बात करें तो 1 हो रहा है। तो टोटल की बात करें, उसके गैप की बात करें तो कितने का हो रहा है, 1 और 1 2। और इसे 2 में क्या है, एक का लॉस है और एक का प्रॉफिट है। ये तो है, एक का प्रॉफिट है और एक का लॉस है, तभी 2 है। अच्छा, इनके बीच की गैप की बात करें, इनके बीच की गैप की, तो इनका बीच का गैप कितना है, 40 है। कितना है, 40। भाई 480 माइनस 440 तो 40 है। तो गैप 2 नहीं है, कितना है, 40 है। इसका कितना टाइम, 20 टाइम,
कितना टाइम, 20 टाइम। उस प्रकार से ये जो 1 है, 1 ना होके इसका कितना हो जाएगा, 20 टाइम, ये 20 रहेगा, ये 20 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, ये भी 20 हो जाएगा। तो ये 20 20, इसका मतलब इसके बीच का गैप 20, ये 20 और ये 20, ठीक है। तो छोटा वाला है, छोटे वाले में क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, और बड़े वाले में क्या करोगे, माइनस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, जब छोटे वाले में 440 में ऐड करोगे 20 को, तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 460, और बड़े वाले में माइनस करोगे तब भी आएगा 460, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ चुका है। ये था सेकंड तरीका, और ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें फटाफट। अच्छा, अब एक चीज़ और कह रहे होगे कि ये जो है ना, इसमें माइनस क्यों हो रहा है और इसमें प्लस क्यों हो रहा है ना, ये माइंड में आ रही हुई चीज़, कोई बात नहीं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर सेलिंग प्राइस मैंने कह दिया 7 है, सेलिंग प्राइस 7 है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, ठीक है, तो मैं कहूँगा मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस। भाई मैं कोई चीज़ 7 रुपये की बेच रहा हूँ, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य, और ये है तुम्हारा लाभ, प्रॉफिट, और ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। देखो, कोई चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ 7 रुपये की बेच रहा हूँ, और प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होगा, भाई इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जब हो रहा है तो प्रॉफिट ऐड होता है ना, तो प्रॉफिट ऐड होता है तो कितना, 7 बन गया। भाई इस यहाँ से उसमें 1 ऐड करना है, कौन से नंबर में ऐसा 1 ऐड करूँ तो 7 हो जाए, तो आपको लोग 6, तो 6 आ चुका है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 6 में 1 ऐड किया तो 7 हो गया। चलो, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है, कि ऐड करते हैं इसमें। अच्छा, मैंने एक चीज़ और कह दी, तो प्रॉफिट वाला था, अब मैंने इस लाइन को चेंज करके ना यहाँ पे लिख दिया हानि। क्या लिख दी, हानि लिख दी, थोड़ी देर के लिए हानि, यानी कि लॉस, लॉस लिख दिया। और लॉस हो रहा है, मैंने कह दिया 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे ही रहता है, तो आप भी आ गए लाइन पे, ठीक है। आपने फटाफट कॉस्ट प्राइस में, और यहाँ 1 लिखा आपने, हानि, हानि 1 हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो हानि हो रही है वो हमेशा माइनस होती है, तो यानी कि क्या रखें कि इसमें वो माइनस करें, 1 को माइनस करें, तो और क्या मिले हमें, 7 मिले। क्या मिले, 7। तो आपने फटाफट दिमाग लगाया कि भाई कॉस्ट प्राइस तो यहाँ 8 रहा होगा, तब 1 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो आपने भी दिमाग फटाफट लगा के आंसर दे दिया। देखो, 8 में से क्या किया आपने, 1 को माइनस किया तो 7 आया, और 7 क्या है आपका सेलिंग प्राइस, और हानि 1 की हो गई, और आपका कॉस्ट प्राइस मिल चुका है 8 रुपये। कितना मिल चुका है, 8। तो क्वेश्चन यार बहुत प्यारे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को ₹550 पर बेचने से उतना ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को ₹590 में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य अक्ष में होगा क्या। द लॉस परसेंट incurred when an object is sold at ₹550 is equal to the profit percent which is gained if the object is sold at ₹590. Find the cost price of the article object। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको, ठीक है, उससे सॉल्व कर लो या उससे सॉल्व कर लो, तो दोनों से करा दे रहा हूँ। देखो कैसे करना है। सबसे पहले बताओ मुझे बड़ा क्या है, 590 है। 590 में से माइनस कर दो 550 को, तो जब माइनस करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 40, ठीक है। और जो 40 आया इसका क्या करोगे, हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 20। अब 20 आ चुका है, इस 20 को छोटे वाला कितना है 550, तो इसमें ऐड करोगे 550 में जब 20 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 0, 5 और 2 7, 570 मिलेगा। आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये आंसर आ चुका है 570। या फिर आप काम कर लो 590 में से बड़े में से माइनस कर लो 20 को, तो ये 9 में से 2 गए 7 0, तो ये आ गया 570। तो कैसे भी कर लो, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर यहाँ ऐसे दूसरे तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया इस तरीके से। अच्छा, दूसरे तरीके से क्या है, दूसरे तरीके में बहुत अच्छा तरीका है, उसमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, एक दुकानदार है और उसने किसी आर्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को ख़रीदा, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, और वो कह रहा है कि 550 में बेचने पर उसे हानि होती है। 500 नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है,
ठीक है, इसे इधर लिख देता हूँ यहाँ कॉस्ट प्राइस। अब इसने 550 का बेचा और उसको हानि हो गई, वहीं जब उसने बेचने चला तो 590 का बेचा और उसको हो गया लाभ। तो दोनों क्या है, इक्वल कह रहा है कि उतनी ही हानि होती है और उस इस आर्टिकल जब इस पर बेचा जाता है उतना ही लाभ होता है, जितनी हानि है उतना ही लाभ है। तो जो अगर मैंने कहा है मैंने ये 10 रुपये का मुझे क्या हुआ, हानि हुई, तो 10 रुपये का लॉस होने प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अगर 10 रुपये का मुझे लॉस हुआ तो 10 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट। तो 10:10 तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:1। कितना आ जाएगा, 1:1। तो डायरेक्ट हम यहाँ 1:1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट हो रहा है और उतना ही लॉस देखने को मिल रहा है। तो दोनों कट हो जाएंगे, यानी 100 रुपये का अगर लॉस है तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1:1 मिलेगा। तो डायरेक्ट लिख लिया मैंने यहाँ पे 1:1। कितना लिख लिया, 1:1। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो लॉस कॉस्ट प्राइस, जो मैंने वस्तु खरीदी, ठीक है, जो आर्टिकल खरीदा और मैंने इतने का सेल किया, तो उस पर मुझे कह रहा है कि लॉस होता है सीधे सीधे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लॉस कितना है, 1 है। कितना है, 1। और यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट कितना है, 1 है। कितना है, 1। अब इन दोनों के बीच का देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 आ गया और यहाँ से यहाँ तक का 1, तो टोटल गैप कितने की बात करें तो गैप आ गया हमारे पास 2 का। कितने का आ गया, 2 का। और यहाँ से यहाँ तक का गैप एक्चुअल में है कितना भाई, कितने का, 40 का गैप है। 590 माइनस 5550, तो गैप 40 का है, 2 का नहीं है, यानी कि 40 का है। तो कितने टाइम इसका, 20, 2 का 20 टाइम 40। तो उसी प्रकार से यहाँ आपका 20, ठीक है, गैप यहाँ 1 ना हो गया, कितना हो जाएगा, 20, यानी कि इसका 20 टाइम और इसका क्या 20 टाइम, यानी कि 20 ये जाएगा 20। तो ये भी कितना, यहाँ से यहाँ तक गैप 20 और यहाँ से यहाँ तक का गैप 20। तो हमारा जो आंसर आएगा, छोटे वाले में ऐड कर दो। ठीक है, छोटे वाले में जब ऐड करोगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा आपको 550 प्लस 20, तो ये जाएगा 570। ठीक है, ये बड़े वाले माइनस कर दो। बाकी मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 570 इसका कॉस्ट प्राइस आएगा, तो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है ना, बस वैसे लिखते जाना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है, 20 आर्टिकल, हम करें 15, ठीक है, मतलब 20 आर्टिकल का क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, बस ऐसे कर लिया, जैसा कह रहा है वैसे कर लो। ठीक है, तो 5 से 3 पे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा, 5 से 15, 5 चौक 20 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू CP और 3 इंटू SP। तो यहाँ से CP अपॉन SP की जो वैल्यू निकल के आएगी 3/4। ये समझ में आ गया होगा, SP नीचे चले जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 4 नीचे चले जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब है, इसका जो कहना चाह रहा है इस रेशियो, तो ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपये था उस आर्टिकल का, उस वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपये था और वो सेलिंग प्राइस कितना था, 4 रुपये, यानी कि 3 रुपये में वो खरीदी गई और 4 में बेची गई, तो आप कहोगे 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, या प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकलता है और लॉस परसेंट निकलता है हमेशा किस पे, CP पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, CP है हमारा 3 पे 1 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100% के लिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट हमें हो चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू द 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के। तो
यहाँ से मैं एक 5 से कटेगा 2 पे और ये 5 से कटेगा 3 पे, तो 3 इंटू सी पी 2 इंटू एस पी। तो यहाँ से निकल के आया कि सी पी अपॉन एस पी कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 हो, कितना हो, कॉस्ट प्राइस 2 हो और उसका सेलिंग प्राइस 3 हो, तो यार कि कोई चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर कोई चीज़ है जिसको मैंने 2 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 2 रुपये, और बेच दिया 3 में, तो सीधे सीधे हाँ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1 का। ठीक है, 2 पे 1 की वृद्धि 3। ठीक है, यानी कि तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, और प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, नीचे क्या आता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 2 है, कितना है 2 है, और 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, 2 पे 1 का प्रॉफिट तो हो रहा है भाई, 2 पे 1 का प्रॉफिट तभी तो 3 की बेचूंगा, मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इससे कट करोगे तो ये 50% आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 50% का प्रॉफिट सीधे सीधे हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। लाभ हो रहा है या हानि वो बताना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द 9 नहीं है, ठीक है, कितना है 18 इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 24 ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होता है, जैसे हमें दिया हुआ है 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे बस हमने ढलना है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस, बराबर है 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि कॉस्ट प्राइस के। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, 18 ऑब्जेक्ट जो है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, देखो 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इज टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 24 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो जो कट्टा है काट लो, या फिर एक काम करो तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, तो ये 24 अपॉन ये 18 नीचे चला जाएगा। ठीक, अब जो कट बनता है काट दो, तो 6 से 21 भी आएगा, 6 3 18 और 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एस पी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुका है 4/3। ठीक है, अच्छा इससे पता क्या लग रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस कि मैंने अगर 3 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और सेलिंग प्राइस इनकी 4 रुपये की बेचती, 3 की खरीदी 4 की बेच दी, तो मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कितने का 1 का, कितने का 1 का। तो मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट बताना है उस कंडीशन में। ठीक है, जब प्रॉफिट निकल रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकालते कितने, किस पे है सीपी पे, और सीपी हमारा है 3, कितना है कॉस्ट प्राइस 3 है, और 3 पे 1 का क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 33/3%, कितना आ जाएगा 33/3%। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल गाइस।